हालेलुया, प्रेज टू जीसस। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल बार फिर से स्वागत करता हूं इस वचन की सभा में। और मेरे प्रियो, ये वचन निश्चित तौर पर आपके लिए आशीष के कारण ठहरने जा रहा है। जो वचन में कहा गया है हम उस पर विश्वास करें, क्योंकि जैसा वचन कहा है मेरे प्रियो वैसा ही आने वाले दिनों में होने जा रहा है। इसीलिए हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाए। अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार हम जीवन नहीं जिएंगे तो अंत जो होगा मेरे प्रियो बहुत ही बुरा होगा। हालेलुया। देखिए वचन क्या कहता है, मत्ती के 13 अध्याय के उसके 36 वचन में कहता है, तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। उसने उसको उत्तर दिया, अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। अच्छे बीज जो बोता है वो कौन है? मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज की संतान है। हालेलुया। राज की संतान अर्थात हम और आप जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं और जीवन जीते हैं तो हम क्या होते हैं? खेत संसार है, जो खेत है वो संसार है, अच्छा बीज राज की संतान है। हालेलुया। यानी कि जो प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है और प्रभु के वचन के अनुसार भय मान रहा है वो क्या है? राज की संतान है। और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जो जंगली बीज किसको कहा गया है? जो प्रभु के वचन को नहीं चलते हैं, वो अपने मनमानी में चलते हैं, पापों में डूबे हुए हैं, अंधकार में डूबे हुए हैं, वो क्या है? वो जंगली बीज के समान है। और वो जंगली बीज कौन है? देखिए, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। किसकी संतान है? दुष्ट की संतान है। जो अच्छी बीज है वो परमेश्वर के संतान है और जो जंगली बीज है वह दुष्ट की संतान है। जिससे शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है। जिससे शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, यानी कि जो पापों में डूबा हुआ है, जंगली बीज वह दुष्ट की संतान, यानी कि शैतान उनके मन में हर प्रकार की बुरी बुरी बातों को डालता है और उसी प्रकार से वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हो सकता है आप पहले मसीह में हो, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हो, लेकिन शैतान ने आपके मन में बीज बोया और भिन्न भिन्न प्रकार की बातों को उड़ेला, संदेह शक वाली बातों को उड़ेला और आप परमेश्वर के वचन से दूर हो गए। और अभी आप कहां पाए जा रहे? परमेश्वर से अलग होकर आप अलग ही दुनिया में आप जीवन जी रहे हैं। तो आपके मन में जो बीज बोया गया है, जो दुष्ट की बीज है, कौन है? वह शैतान ने आपके अंदर बीज बोया है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है, कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्ग दूत है। हालेलुया। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्ग दूत है। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, जंगली दाने जो खेत में जंगली दाने होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, उसको बटोरते हैं और क्या करते हैं? उसको जला देते हैं। और अगर नहीं जलाएंगे तो फिर से वो जहां गिरेगा, जहां पड़ेगा, वो फिर से वहां जंगली बीज उग जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं? उसको जंगली बीज को जला देते हैं ताकि यह फिर कभी ना पनपे, ना उगे खेतों में। तो अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसा ही जगत के अंत में होगा। प्रेज टू जीसस। वैसा ही जगत के अंत में होगा। कैसा? जैसे जंगली बीज को बटोर कर जलाया जाता है, ऐसा ही इसी प्रकार से जगत का अंत भी होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और उसके राज में सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को इस पृथ्वी पर भेजेगा और कुकर्म करने वालों को, जो यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उन सबों को वह इकट्ठा करेगा। क्यों इकट्ठा करेगा? जैसा कि वचन कहता है, जंगली बीज को क्या किया जाता है? इकट्ठा करके उसे जला दिया जाता है। उसी प्रकार से वचन कहता है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज में सब ठोकर के कारण को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डाले जाएंगे। हेलो, वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? उन्हें
आग की कुंड में डाल दिए जाएंगे। जो कुकर्म करने वाले हैं, जो पाप करने वाले हैं, जो मसीह के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, मसीह को वचनों को अनदेखा करते हैं, ठोकर खाकर वो पापों में डूबे हुए हैं, वो सब इकट्ठा किए जाएंगे और आग की कुंड में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रेज टू जीसस। हेलो मेरे प्रियो, समय आपको प्रभु ने दिया है। मन को फिरा लीजिए और यीशु मसीह के पास आकर उसके वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको इसमें सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। और उस समय धर्मी अपने पिता के राज में सूर्य के समान चमकेंगे। हालेलुया। जो धर्मी है, जो प्रभु के वचन के अनुसार चल रहा है, प्रभु के वचनों को पालन कर रहा है और पापों से दूर होकर प्रभु के राज के अनुसार चल रहा है, उसके पीछे चल रहा है, वो किसके समान होंगे? सूर्य चमकता है जैसे, वैसे चमकते हुए उसके राज में आनंद मनाएंगे। जिसके कान हो वह सुन ले, और अगर नहीं सुन सकते तो कान को बंद करके पापों में डूबे हुए हो वहीं पड़े रहो और आग के कुंड में जाने के लिए तैयार रहो। प्रभु ने आपको समय दिया है, मन को फिरा ले और यीशु के पास अगर पापों की क्षमा प्राप्त कर ले और स्वर्ग राज में प्रवेश होने का कुंजी को प्राप्त कर ले और सूर्य के समान चमकने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। हम प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाए, क्योंकि उसका आना निकट है, वरन द्वार पर ही है। हम विश्वास करें वो आने वाला है और हम सबको अपने साथ ले जाने वाला है। हम चाहे इस पृथ्वी पर रहे या ना रहे, अंत वैसा ही होगा। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। पिता, जो वचन बोया गया है प्रभु जी, हर एक के हृदय और मन में उतरने पाए। पिता, ये पापों से फिर कर पिता, ये आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए, आपके वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हो जाए। पिता, हर प्रकार की बुराइयों से आप इनको छुटकारा प्रदान कीजिए। हाँ पिता, पवित्र आत्मा द्वारा सहायता कीजिए कि पाप में जो डूबे हुए हैं वहां से निकल कर यीशु के राज में प्रवेश करके स्वर्ग राज में ये सहभागिता को प्राप्त कर सके। खुदा, ऐसे अनुग्रह से आप इनको भर दीजिए। वचन आपने पढ़ने में सहायता के, पवित्र आत्मा द्वारा समझने में इनकी सहायता कीजिए। प्रार्थना सुना। धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर पिता। आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।